जिसको हासिल हो गई हो निस्बत रसूलुल्लाह की, उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की। उसकी खुद मुश्ताक है जन्नत रसूलुल्लाह की। और आप ही है हक ताला के खजानों के अमीन। आप ही है हक ताला के खजानों के अमीन। खा रहे हैं हम सभी नेमत रसूलुल्लाह की। खा रहे हैं हम सभी नेमत रसूलुल्लाह की। और ये शेर उलमा इकराम की तवज्जो कि है ये एहसाने रज़ा हम सब पर ए अहले सुनन। है ये एहसाने रज़ा हम सब पर ए अहले सुनन के डाल दी है कल्ब में अज़मत रसूलुल्लाह की। के डाल दी है कल्ब में अज़मत रसूलुल्लाह की। हजरात, दुनिया में कोई भी शख्सियत हो, कोई भी हो, हर किसी का तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है और उसकी वफात पे ख़त्म हो जाता है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी तंजीम का कायद हो, चाहे डीएम हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे आलिम हो, कोई भी हो, हर शख्स का तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात तक ख़त्म हो जाता है। फला जगह पैदा हुआ, फला तारीख़ में पैदा हुआ, फला घर में पैदा हुआ, फला जगह इल्म हासिल किया, फला जगह कारोबार किया, इतनी उम्र पाया, फला जगह इंतकाल किया, फला जगह उसकी कब्र बनी। कोई भी इंसान हो, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, वफात पर ख़त्म हो जाता है। वफात पर पहुँचने के बाद सवाने हयात बंद, किताब बंद। कोई भी शख्स हो, उसका तारुफ उसकी विलादत से शुरू होता है, उसकी वफात पर ख़त्म होता है। सिर्फ एक मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है जिसका तारुफ ना तो सिर्फ विलादत से शुरू होता है, ना तो वफात पर ख़त्म होता है। अमा इसलिए कि वफात पर उसका तारुफ ख़त्म होता है। जो मरता है, हम सुन्नियों का अकीदा यह है कि मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। मेरे नबी कल जैसे जमीन पे थे, आज जमीन में है, बज़ाहिर इस दुनिया से तशरीफ ले गए, हमारी नजरों से छुप चुके हैं। लेकिन हम सुन्नियों का ये अकीदा है कि मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे। अमा यही तो फिक्र हक्कानियत की जान हम सुन्नियत का इमाम इमाम अहमद रजा खान दे रहे हैं। और यूं कह रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सिर्फ एक मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है जिसका तारुफ ना तो सिर्फ विलादत से शुरू होता है, ना वफात पर ख़त्म होता है। फिर मुस्तफ़ा का तारुफ कहाँ से शुरू होता है? तो मुस्तफ़ा का तारुफ आलम अरवा से शुरू होता है, जन्नत तक जाता है। आलम अरवा से शुरू होता है, जन्नत तक जाता है। अब आओ सुन्नियों, गौर करो, जिस तरह हमने आज यहाँ जलसा सजाया है, जिस तरह हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह हमने जलसा सजाया है, इसी तरह से मेरे रब ने भी एक जलसा सजाया। और उस जलसे में सिर्फ नबियों को बुलाया, सिर्फ रसूलों को बुलाया, सिर्फ पैगंबरों को बुलाया और कहा, ए नबियों, तुम्हें किताबें भी दूंगा, तुम्हें बलागत भी दूंगा, तुम्हें फसाहत भी दूंगा, तुम्हें तहारत भी दूंगा, तुम्हें शराफत भी दूंगा, तुम्हें इमामत भी दूंगा, तुम्हें क़यादत भी दूंगा,
दूंगा, तुम्हें तिलावत भी दूंगा, तुम्हें इबादत भी दूंगा। लेकिन सुनो सुनो, सुम्मा जाकुम रसूल, फिर जाएगा मेरा रसूल, फिर जाएगा मेरा हबीब, फिर जाएगा मेरा प्यारा, फिर जाएगा अब्दुल्ला का दुर्र यतीम, फिर जाएगा सिद्दीक का आका, फिर जाएगा उमर का आका, फिर जाएगा उस्मान का आका, फिर जाएगा अली का आका, फिर जाएगा फातिमा का बाबा, फिर जाएगा हसनैन का नाना। ए नबियों सुनो, जब मेरा नबी जाएगा तो तुम आज मुझसे वादा करो कि तुम उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे, तुम उस पर ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। तो अब अख्तर रजा कादरी को कह लेने दो कि रब ने जो जलसा सजाया उस जलसे के सामीन नबी थे, पैगंबर थे, रसूल थे, और उस जलसे में खिताब करने वाला मेरा रब था, और उस जलसे का उन्वान शान सरकारे दो आलम था। उस जलसे का उन्वान शान सरकारे दो आलम था। रब ने कहा नबियों तुम पहले जाओगे, बाद में मेरा नबी जाएगा। तुम पहले जाओगे, बाद में मेरा नबी जाएगा, और मेरे नबी के जाने के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। पता चला नबी के आने के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वो झूठा है, मक्कार है, चाहे वो कादियानी हो चाहे कोई और हो। नबी, मेरे नबी के आने के बाद और कोई नबी नहीं आ सकता। तो रब ने कहा मेरा रसूल जाएगा। मौला रसूल तो 313 है, तू किस रसूल की बात कर रहा है? कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में से 313 रसूल है, तू किस रसूल की बात कर रहा है? रब फरमाता है लोगों, जब मैंने रसूल कह दिया तो बात क्लियर हो गई। अब मैं किसी रसूल को, अब मैं किसी नबी के कलमे में लफ्ज़ रसूल लगने नहीं दूंगा। आदम जाएंगे, आदम का कलमा आदम शफीउल्लाह होगा। मूसा जाएंगे, मूसा का कलमा मूसा कलीमुल्लाह होगा। ईसा जाएंगे, ईसा का कलमा ईसा रूहुल्लाह होगा। इब्राहिम जाएंगे, इब्राहिम का कलमा इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा। इस्माइल जाएंगे, इस्माइल का कलमा इस्माइल जबीहुल्लाह होगा। सिर्फ एक मेरा प्यारा नबी मोहम्मद होगा जिसका कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह। या रसूल। रब ने कहा नबियों तुम पहले जाओगे, बाद में मेरा नबी जाएगा। अब सवाल ये उठता है, जब नबी को बाद में भेजना ही था तो फिर रब ने नबी को पहले क्यों बनाया? जब बाद में भेजना ही था तो रब ने मेरे नबी को पहले क्यों बनाया? सबसे पहले मेरे नबी को बनाया। और मेरे नबी फरमाते हैं अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। तो जब भेजना बाद में था तो पहले क्यों बनाया? आओ ये ताजो शरिया का गुलाम आपको समझा के जाता है कि मेरे रब ने मेरे नबी को बाद में भेजा मगर पहले क्यों बनाया। तो रब का कानून है, रब का निज़ाम है कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी अल्लाह ने उसे पहले बनाया, और जिसके लिए ज़रूरत थी अल्लाह ने उसे बाद में बनाया। जिस चीज़ की ज़रूरत थी उसे पहले बनाया, जिसके लिए ज़रूरत थी उसे बाद में बनाया, जिसको ज़रूरत थी उसे बाद में बनाया। आओ इसे और क्लियर कर देता हूँ। हमें और आपको आसमान की ज़रूरत थी, अल्लाह ने आसमान को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। हमें और आपको ज़मीन की ज़रूरत थी, अल्लाह ने ज़मीन को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। हमें और आपको रोशनी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने सूरज को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। हमें और आपको चांद की ज़रूरत थी, अल्लाह ने चांद को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। हमें और आपको हवा की ज़रूरत थी, अल्लाह ने हवा को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। हमें और आपको पानी की ज़रूरत थी, अल्लाह ने पानी को पहले बनाया, हमें और आपको बाद में बनाया। तो बिला तशबीह और तमसील अब मुझे कह लेने दो कि जुमला
जुमला कायनात को, जुमला जमादात को, जुमला हैवानात को, कायनात के जर्रे जर्रे को जरूरत थी मेरे नबी की, तो अल्लाह ने नबी को पहले बनाया, जुमला कायनात को बाद में बनाया। नबी को पहले बनाया, चांद को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, सूरज को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, जमीन को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, आसमान को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, समुंदर की तुगयानी को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, मौजों की रवानी को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, कुल जहां को बाद में बनाया। और आगे बढ़ो, नबी को पहले बनाया, अर्श को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, कुर्सी को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, लोह को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, कलम को बाद में बनाया। और आगे बढ़ो, नबी को पहले बनाया, ईसा को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, मूसा को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, इस्माइल को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, इब्राहिम को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, याह्या को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, जकरिया को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, आदम को बाद में बनाया। और आगे बढ़ो, नबी को पहले बनाया, जिब्राइल को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, मिकाइल को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, इसराफिल को बाद में बनाया, नबी को पहले बनाया, इजराइल को बाद में बनाया। तभी तो किसी शायर ने क्या ये खूब कहा, ना फरिश्ता था, ना आदम थे, ना जाहिर था, खुदा पहले बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। नबी को पहले बनाया, कुल जहां को बाद में। और जब मेरे रब ने नबी के नूर को बनाया तो आदम की पेशानी पे रखा, और फिर वही नूर मुंतकिल होता हुआ अब्दुल्ला के पुश्ते अतहर में पहुंचा। वही नूर ट्रांसफर होता हुआ अब्दुल्ला के पुश्ते अतहर में पहुंचा। और मेरे नबी फरमाते हैं, जिस जिस पुश्त से मेरा नूर गुजरा, अल्लाह ने उस जात को दुनिया में शान वाला बना दिया, अल्लाह ने उसको अजमत वाला बना दिया। जिस जिस पुश्त से, जिस जिस पेशानी से नबी का नूर गुजरा, अल्लाह ने उसे मर्तबा वाला बना दिया, अल्लाह ने उसे शान वाला बना दिया। अब आओ इसे भी देखते चलो कि नबी का नूर किधर किधर से चला, कहाँ कहाँ से चला। सबसे पहले अल्लाह ने नबी के नूर को आदम में रखा, आदम के बाद उनके बेटे में गया। अब ज़रा देखो कैसे वो नूर मुंतकिल हुआ। आदम के बेटे का नाम शीस है, शीस के बेटे का नाम यानस है, यानस के बेटे का नाम कैनान है, कैनान के बेटे का नाम मेलाइल है, मेलाइल के बेटे का नाम बयारद है, बयारद के बेटे का नाम इदरीस है, इदरीस के बेटे का नाम मुतवशिक है, मुतवशिक के बेटे का नाम लमकनेक नाम है, लमकनेक नाम के बेटे का नाम नूह है, नूह के बेटे का नाम साम है, साम के बेटे का नाम जुल्हाल है, जुल्हाल के बेटे का नाम सालिक है, सालिक के बेटे का नाम आबिर है, आबिर के बेटे का नाम दाता है, दाता के बेटे का नाम रावा है, रावा के बेटे का नाम शाहरुख है, शाहरुख के बेटे का नाम नाहुर है, नाहुर के बेटे का नाम तारीख है, तारीख के बेटे का नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे का नाम इस्माइल जबीहुल्लाह है, इस्माइल जबीहुल्लाह के बेटे का नाम केदार है, केदार के बेटे का नाम अवाम है, अवाम के बेटे का नाम हमल है, हमल के बेटे का नाम साबिक है, साबिक के बेटे का नाम सलमान है, सलमान के बेटे का नाम इदरीस है, इदरीस के बेटे का नाम अलियसा है, अलियसा के बेटे का नाम हूद है, हूद के बेटे का नाम हवा है, हवा के बेटे का नाम अदनान है, अदनान के बेटे का नाम माद है, माद के बेटे का नाम नजार है, नजार के बेटे का नाम मुदर है, मुदर के बेटे का नाम इलियास है, इलियास के बेटे का नाम मुद्रिका है, मुद्रिका के बेटे का नाम खुजेमा है, खुजेमा के बेटे का नाम किनाना है, किनाने के बेटे का नाम नजर है, नजर के बेटे का नाम मालिक है, मालिक के बेटे का नाम फहर है, फहर के बेटे का नाम गालिब है, गालिब के बेटे का नाम लुई है, लुई के बेटे का नाम काब है, काब के बेटे का नाम मुर्रा है, मुर्रा के बेटे का नाम किलाब है, किलाब के बेटे का नाम कुसई है, कुसई के बेटे का
नाम अब्द मुनाफ है, अब्द मुनाफ के बेटे का नाम हाशिम है, हाशिम के बेटे का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने रसूल, अज़मत रसूल, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस मौलाना अख्तर रजा रज़वी साहब किया, उलमाए अहले सुन्नत। अरे बहुत उम्दा भाई, अरे वाह वाह, अरे वाह बहुत उम्दा भाई, माशाल्लाह क्या बात। अमा तो इस तरह से मेरे नबी का नूर चला। वो रसूल, कौन रसूल जिसकी तारीफ में मेरा इमाम जुबान खोलता है तो फिर कहता है सबसे अवला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिससे है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिससे है उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह वाह, बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी सबसे आला। सुनेंगे ना कुछ देर और, या खत्म किया जाए? सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी है ना। अल मुख्तसर कह रहे हैं, बस स्पीड में अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूं। सबसे आला हमारा नबी, रब ने सबसे आला हमारे नबी को बनाया है ना। सारी कायनात में सबसे आला हमारे नबी। क्यों? इसलिए कि रब का महबूब है हमारे आका, है ना। रब के महबूब है हमारे आका। अमा आप अपने महबूब को सबसे अच्छी चीज देते हो। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो, ड्रामा नहीं, वो फेसबुक वाली मोहब्बत नहीं। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो आप अपने महबूब को हर अच्छी चीज देते हो। रब के महबूब है मेरे आका, रब ने अपने खजाने से हर आला चीज मेरे आका को दिया, अपने हबीब को दिया। हुस्न दिया आला, इखलाक दिया आला, कमाल दिया आला, जमाल दिया आला, दाढ़ी मुबारक आला, पेशानी मुबारक आला, जुल्फ आला, वजूद आला, हुजूर की ज़ात आला, हुजूर की बात आला, हुजूर की जमात आला, हुजूर के सहाबा आला, अबू बकर आला, उमर आला, उस्मान आला, अली आला, हुजूर की अजवाज आला, हुजूर की आल आला, हुजूर का पसीना आला, हुजूर का सीना आला, हुजूर का जीना आला, हुजूर का करीना आला। अब मुझे कह लेने दो, हुजूर का मदीना आला, हुजूर का मदीना आला, हुजूर का मदीना आला। तभी तो मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रौजा देखो। अमा किसी मैदान में मेरे रजा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, किसी मैदान में हमारे रजा ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, लेकिन आज उसी रजा के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, उसी आला हजरत के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है, उसी रजा के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मैं कहता हूं, इमाम अहमद रजा किसी के बाप के जागीर का नाम नहीं है। इमाम अहमद रजा मेरे नबी के बेशुमार मोजज़ों में से एक मोजज़े का नाम है।
इमाम अहमद रज़ा गौसे आज़म की करामत का नाम है। इमाम अहमद रज़ा गरीब नवाज की अता का नाम है। इमाम अहमद रज़ा आले रसूल की अमानत का नाम है। आज इमाम अहमद रज़ा के खिलाफ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मैं कहता हूँ लगता है तुमने इमाम अहमद रज़ा को समझा नहीं, आला हज़रत को तुमने समझा नहीं। अमा आला हज़रत को समझने के लिए जहन भी आला होना चाहिए, सुखन भी आला होना चाहिए, ज़बान भी आला होना चाहिए, ख़ानदान भी आला होना चाहिए। आज लोग आला हज़रत के ख़िलाफ़ मिशन चला रहे हैं, इमाम अहमद रज़ा के ख़िलाफ़ मिशन चला रहे। अमा कौन इमाम अहमद रज़ा? तुम लगता है जानते नहीं हो कौन इमाम अहमद रज़ा। अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ ले चल रहा हूँ। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने अपनी शीरी बयानी से बिछड़े हुए लोगों को करीब किया। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने दुनिया सुन्नियत के उजरे हुए गुलिस्ता को नई ज़िंदगी दी है। वो इमाम अहमद रज़ा जो आलिम ही नहीं बल्कि इल्म था। वो इमाम अहमद रज़ा जो जाहिद ही नहीं ज़हद था। वो इमाम अहमद रज़ा जो मुफ्ती था, मुनाजिर था, मुहद्दिस था, मुफस्सिर था, खतीब था, अदीब था, ना अदीब था, खतीब था। वो इमाम अहमद रज़ा जो मसलक था, अकीदा था, अंजुमन था, कॉन्फ्रेंस था, कुतुब खाना था, लाइब्रेरी था। अमा वो इमाम अहमद रज़ा जिसका सुन्नियत पर एहसान कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेगा। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने नबी की नात लिखी तो लाजवाब, जिसने कंजुल ईमान लिखा तो लाजवाब, जिसने अद-दौलतुल मकिया लिखा तो लाजवाब, जिसने इल्म दीन पर जो कुछ लिखा लाजवाब। तो कहना पड़ेगा कि अगलों ने तो बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, मगर इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रज़ा का है और वादी रज़ा की कूहे हिमालय रज़ा का है। जिस सिमत देखिए वो इलाका रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। मेरे बोलने में अगर किसी तरह कुछ भूल हुई है तो रब के बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। एक बार सब मेरे साथ कलमा पढ़ ले। कलमा तैयबा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जितनी बातें की अल्लाह तबारक तआला उस पे आपको और हमें गौर फरमाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।